दोस्तों कई बार जब हम पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं यानी टूट कर प्यार करते हैं, वही पार्टनर हमसे दूर जाना शुरू कर देता है। वही पार्टनर हमारी बातों को समझना बंद कर देता है। वही पार्टनर हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। वही पार्टनर हम में इंटरेस्ट रखना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को अगर थोड़ा डीपली समझा जाए और थोड़ा रिलेशनशिप में बैठ जाया जाए, थोड़ा रिलेशनशिप के कुछ नियमों को फॉलो किया जाए, कुछ समझा जाए, तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक बन चुका है। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में अच्छे से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हो चुकी है। सामने वाला पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, आपके विचारों को नहीं समझ पा रहा है, आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपको इग्नोर कर रहा है, आपको छोड़ने की बात करता है, आप में इंटरेस्ट नहीं है, ये बात बोलता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। आज मैं इस वीडियो में एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग बना देगी और बड़ा स्मूथली चलाएगी। जो ट्रिक आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो हमारे चैनल से मिलेगी। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए और अपने रिलेशनशिप को स्मूथली चलाए और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ बेहतरीन ट्रिक। एक्चुअली दोस्तों जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो पार्टनर को तो पता नहीं होता है कि रिलेशनशिप होता क्या है, ना आपको पता होता है। अब आप परेशान, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसा कोई रास्ता है जिससे पार्टनर मेरे साथ झुकना शुरू हो जाए। अब पार्टनर को आप डमरू बजाने के लिए रिलेशनशिप में आते हो, यानी आप सोचते हैं मुझे 2-4 महीने के लिए रिलेशनशिप में रहना है, 2-4 महीने के लिए रिलेशनशिप में रहने के बाद पार्टनर को मुझे छोड़ना है। लेकिन वही मामला जो कहते हैं ना, वो गले की हड्डी आपके बन जाता है। अब जिस इंसान को आप छोड़ना चाह रहे थे, जिस इंसान को आप अपनी लाइफ से दफा करना चाह रहे थे, जिस इंसान के साथ आपने सोचा था मुझे 2-4 महीने गुजारने हैं, लेकिन वही इंसान आपके गले की हड्डी बन गया है, गले की फांस बन गया है। अब उसको आप कैसे निकालोगे? समझना मेरी बात को। जिस इंसान को आप चाह रहे थे कि भैया 2-4 महीने इसके साथ फिजिकल होने के बाद इसको छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपने सामने वाले इंसान पर एक बेहतरीन इंप्रेशन डाल दिया, बहुत बेहतरीन इंप्रेशन। लेकिन वहीं आज उस पार्टनर को आप लगते हैं आप हैं उल्लू, आपके पास कुछ है नहीं, आपकी बातों में दम नहीं है, आपको वैल्यूबल पर्सन नहीं समझा जा रहा है। अब समझना मेरी बात को, मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों पॉइंट आपके रिलेशनशिप को बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग बना देंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का आपसे इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो यहां पर थोड़ा डीपली समझना है। जिस इंसान का आप में इंटरेस्ट खत्म हुआ है, इंटरेस्ट खत्म क्यों हुआ है ये समझना आपकी जिम्मेदारी है, सामने वाले पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं होती। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली सामने वाला पार्टनर आया ही इंटरेस्ट की वजह से, आया ही आपकी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट पाने के लिए, लेकिन वही इंटरेस्ट पार्टनर ने आपसे पा लिया है। अब आप में इंटरेस्ट उसका खत्म हुआ है, क्योंकि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। जब हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, किसी वो प्रोडक्ट पर या किसी भी चीज़ पर काम करते हैं, तो भैया वहाँ पर आपको अपडेट होना जरूरी होता है। और जब आप अपडेट नहीं हो पाते तो भैया फिर पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा, वो किसी और के साथ जाएगा, फिर आप मेरी वीडियो देखना, किसी और की वीडियो देखना, फिर आप बताएंगे सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूं सर, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, सर मैं तो अकेला पड़ गया हूं। अरे भैया जब आपके पास कुछ था तब आपने उसको संभाला नहीं, अब संभाल रहे हैं तो अब आप रो रहे हैं, अब आपको कहा जा रहा है, अब आप घुटन भरी जिंदगी से महसूस कर रहे हैं। क्यों भैया? कौन सी कमी ऐसी रह गई है? कौन सी बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं? कौन सी बातें आपकी लाइफ में सही से मायने नहीं रख रही? कौन सी चीजें आपको घुटन भरी जिंदगी महसूस करा रही? कौन सी चीजों से आप टूट रहे हैं? अब समझना मेरी बात को, अगर आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हुआ है, यानी पार्टनर आपके साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था, लॉन्ग टर्म के लिए उस पार्टनर ने आपके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया था। आप कहेंगे सर कैसे? भैया इंटरेस्ट खत्म कहां से होता है? सीधी सी बात है, जहां पर इंटरेस्ट चाहिए, यानी आप रिलेशनशिप में इंटरेस्ट के लिए आए हैं, यानी मस्ती के लिए आए हैं। अब इंटरेस्ट खत्म हो गया है, अब आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। चलिए अभी रिलेशनशिप में कुछ चीज बची है, थोड़ी बहुत बची है, आप उसको संभालने के चक्कर में लगे हैं। अब आप संभालने के चक्कर में लगे हैं तो संभाल भी सकते हैं,
ऑफ कोर्स कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी बात भी नहीं है। आप संभाल सकते हैं और उस चीज़ को डीपली संभाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको उस पार्टनर के लिए इंटरेस्ट अपने आप में बनाना है। आपको एक अट्रैक्टिव मैन, एक अट्रैक्टिव इंसान, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति दिखना पड़ेगा। और नहीं दिखेंगे तो भैया फिर अपना जूते खाइए और जूते खाने के बाद आप डमरू की तरह बजिए। और डमरू की तरह बजने वाले लोगों की कोई औकात नहीं होती। वो दोनों साइड से बजते हैं, इस साइड से बजते हैं, उस साइड से बजते हैं। ये भी डमरू बजेगा और वो भी डमरू बजेगा और फिर भैया आप गए खत्म, आप हो गए उल्लू। ये चीजें आपको थोड़ा समझना होगी। और जिस दिन आप इन चीजों को समझ गए, अब आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, धीरे से काम करना पड़ेगा, स्मूथली काम करना पड़ेगा। स्मूथली काम करते करते पार्टनर के नजदीक आप चले जाएंगे। जब आप नजदीक चले जाएंगे तो भैया आप अपने तरीके से पार्टनर की चक्की घुमा सकते हैं। अब पार्टनर तो कहेगा भैया मुझे क्या लेना देना आपसे, मुझे तो आप में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, मुझे तो आप अच्छे लगते ही नहीं, मुझे तो आपकी एक भी बात अच्छी नहीं लगती, पहले लगती थी, लेकिन अब मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। जिस दिन आपके पार्टनर ने आपको ये बात बोल दी कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, भैया आपका रिलेशनशिप का एंड होने वाला है। संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए, नहीं संभाल सकते तो भैया आप कुएं में गिरे, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं रात दिन संभालने पे आपको लगा हूं, रात दिन समझाने पे लगा हूं, रात दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता। लेकिन मेरे दोस्त तो आप फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी उस पार्टनर के पीछे जा रहे हैं, फिर भी उस पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं, उस पार्टनर के पैरों में गिर रहे हैं। तो भैया मेरा वीडियो बनाने का कुछ मजा नहीं आता। आप संभल जाए मेरी वीडियो बनाने का, तब मुझे बेनिफिट है। अगर आप नहीं संभल पा रहे हो और भैया आप फिर वो डाउन में डाउन जा रहे हैं, तो फिर भैया कोई फायदा है नहीं। अब समझना मेरी बात को थोड़ा डीपली। इंटरेस्ट कैसे आपको डेवलप करना है अपने अंदर, आपको उन चीजों से हट जाना है जो आपको दर्द दे रहे हैं। आपको बार बार रोना, बार बार परेशान रहना, बार बार घुटन भरी जिंदगी जीना, बार बार लोगों को अपनी लाइफ में लाकर दर्द आपके साथ होना। देखिए, जिस इंसान की जिंदगी में खुशी होती है उससे सब संपर्क करना चाहते हैं, उससे सब जुड़ना चाहते हैं, उससे भैया सब लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में दर्द होते हैं, जिस इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं, भैया कोई उसकी जिंदगी में जाना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा रे मेरे घंटा है, कुछ है नहीं इसके पास, ये तो सारा दिन रोता रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी खुशियां भी होती हैं, लेकिन उन खुशियों को पाने के बजाय अपने आप को ही, अरे भैया अपने आप को दर्द दे रहे हैं, अपने आप को खत्म किए बैठे हैं, अपने आप को रुलाते हुए बैठे हैं, अपने आप को ये मान लेना डेवलप होने के बजाय अपने आप को खत्म किए बैठे हैं, जिंदगी को दफन किए बैठे हैं। जिंदगी में एक क्षण भी उनके पास ऐसा नहीं है जो खुशी का हो। अब समझना मेरी बात को, मैंने बता दिया इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, खुद की बॉडी को डेवलप नहीं करेंगे, खुद की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप में आपके पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं होगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा क्या है, अवेलेबल रहना। आप जब किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, जब आप उस इंसान की लाइफ में बहुत ही ज्यादा डीपली शरीक हो जाते हैं, बहुत ही डीपली चले जाते हैं और हर चीजों में अवेलेबल रहते हैं, छोटे छोटे मामलों में उसके अवेलेबल रहते हैं, जब भी वो बुलाता है तुरंत आप चले जाते हैं, यानी उस पार्टनर को आप वो दे रहे हैं जो उसको चाहिए नहीं। आपने उसको पूरा फुल कर दिया है, एक खड्डा है और उस खड्डे में बहुत सारा आपने पानी भर दिया है, और जब वो ज्यादा भर जाएगा तो क्या होगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यही सेम कंडीशन आपने अपने रिलेशनशिप में कर दी है कि अब पानी ज्यादा भर चुका है, और जब पानी ज्यादा भर जाता है किसी खड्डे में, भैया वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो भैया खड्डे की कोई औकात होती नहीं, फिर औकात होती है पानी की। अब पानी तो इधर उधर दौड़ने लगा है। यही गलती आप कर रहे हैं, आप ये गलती करते जा रहे हैं, आप घुटन भरी जिंदगी जीते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। अब आपको समझना है कि आपको टाइम अपने आप को देना है, आपको विचार अपने लिए रखने, आपको विचार अपनी जिंदगी में बनाने हैं। दूसरे की जिंदगी में विचार बनाएंगे तो भैया आपकी जिंदगी खोखली, खरी खोखली, ये मान लेना पूरे तरीके से खोखली हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति बनाने के बजाय आपने उस इंसान के सामने जाकर बार बार जाकर अपने आप को खोखला और खाली कर लिया है। आपका समय बहुत ज्यादा फालतू है, दूसरे इंसान को पता लग जाता है। आप खाली हैं, दूसरे इंसान को पता लग गया। आप निठल्ले हैं, दूसरे इंसान को पता लग गया। आपने सामने वाले इंसान को प्रेजेंट ये किया है, भैया मैं ना दुनिया का सबसे स्ट्रोंग आदमी हूं। अब आपने जाकर जैसे उसने किया, अरे भैया मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मेरी तो आपसे बनती ही नहीं, मेरा तो आपसे मजा आता ही नहीं,
तो आप जाएंगे उसके पैर में गिर जाएंगे, बार बार उसको बोलेंगे अरे आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आप चले जाएंगे तो मेरी जिंदगी खाली हो जाएगी, मैं खोखला हो जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, किससे बात करूंगा, मेरी जिंदगी तो खाली। ये चीज आपने बोल बोल के आपने जो वैल्यू अपनी बनाई थी वो वैल्यू आपने रिलेशनशिप में खत्म कर ली है। वो वैल्यू आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, दोबारा रिलेशनशिप को शुरुआत से चलाना पड़ेगा, शुरुआत से मेंटेन आपको करना पड़ेगा। और जब शुरुआत से मेंटेन करेंगे तो शुरुआत में आपको दिक्कतें होंगी, आपको दोबारा रिलेशनशिप को बनाने में अपने आप को समझाना पड़ेगा, दर्द होगा आपको। अब दूसरी यानी एक तीसरी और बात समझिए। दूसरी बात तो यह है कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मान लेना, इससे ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। आप एक लड़की हैं, लड़की की जिम्मेदारी होती है सामने वाले इंसान को अच्छे से हैंडल करना। आप एक लड़के हैं, सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई करना। अगर आपने पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में फिजिकली रूप से सेटिस्फाई नहीं किया है, फाइनेंशियली निभ जाएगा, चलो मान लीजिए कम बहुत ज्यादा हो जाता है, आपने फिजिकल रूप से सेटिस्फाई नहीं किया है तो पार्टनर आपसे थोड़ा थोड़ा दूर हटना शुरू हो जाएगा। आप पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से। दूसरा, अगर आप उसे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कैसा, फिजिकली, और कई बार तो ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को फिजिकली बड़ी नीड होती है, और फिजिकली जिनको नीड होती है उनके सामने आप पैसा रख लेना, आप उसके साथ खाना रख लेना, सबसे पहले वो फिजिकल की नीड समझेंगे, सबसे पहले वो फिजिकल होंगे, उसके बाद उनकी जिंदगी में सारे विचार बनेंगे, उसके बाद उनकी जिंदगी में सब चीजें आना शुरू होंगी। तब आप समझना, तब आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगी, तब जाकर आप अट्रैक्टिव मैन, अट्रैक्टिव इंसान बनेंगे। अब समझना मेरी बात को। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल। आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियल तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, फाइनेंशियल तरीके से उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, उसको वो चीज नहीं दिलवा पा रहे हैं जो चीज उसको चाहिए, वो लोगों के पास देखता है। और हाँ, यहां पर आपका पार्टनर लालची भी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा लालची है, यानी वो बार बार छोटी छोटी चीजों की मांग करता है, बार बार आपको बोलता है मुझे ये चीज चाहिए तब मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे ये चीज चाहिए तब मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे ये चीज मिलेगी तो ही मैं आपके साथ ये सब करूंगा, नहीं तो ऑन द स्पॉट हम रिलेशनशिप को टोटली तोड़ रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात को। जब आप टोटल ही रिलेशनशिप को तोड़ रहे हैं तो भैया मैं कहता हूं कि आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं भद्दा गंदा कुछ भी नहीं रिलेशनशिप में बचा है। क्या बचा है? आप बचे हैं उल्लू, और उल्लू इंसान का किसी भी तरीके से कुछ होता नहीं, ना उसके पास कुछ बचता है। आप भैया बन गए हैं उल्लू। उल्लू ऐसा होता है भैया, उसके पास कुछ होता तो नहीं है, वो इधर उधर दौड़ता रहता है, अपने आप को भी उल्लू बनाता रहता है और अपने आप को परेशान करता रहता है, अपने घुटन भरी जिंदगी में घुटन महसूस करता रहता है। ये चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब फाइनेंशियल रूप से आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हाँ, अब आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पार्टनर का चरित्र बड़ा खराब है, गंदा है, उसको भैया हर जगह मुंह मारने की आदत है, यहाँ भी मुंह मारने की आदत है, वहाँ भी मुंह मारने की आदत है, यहाँ भी उसको खाना खाने की जरूरत है, उसको यहाँ भी सब कुछ करने की जरूरत है, यहाँ भी उसको लिपटने की जरूरत है, कभी इससे लिपट जाता है, कभी उससे लिपट जाता है, कभी इससे फिजिकल हो जाता है, कभी उससे फिजिकल हो जाता है। तो भैया उसके सामने हाथ जोड़िए कि भैया ये हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, अपनी जिंदगी को आप चलाइए, आपको चलाना है तो चलाइए और नहीं चलाना है ना चलाइए। देखिए एक बात और भी, अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल होकर, यानी उसके साथ रिलेशनशिप में रहकर और आपके साथ रहना चाह रहा है, और रहने के बाद भी गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है, बार बार गलतियों पे गलतियां किए जा रहा है, तो उसके सामने भैया हाथ जोड़िए, हाथ जोड़कर उससे कहिए मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, मेरे साथ आपकी कोई अनबन हुई थी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, आप अपने जीवन में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश, दो तो भैया आप चलिए, आपको जो करना है करिए, आपको मुझे जो करना है मैं करूंगा। ये चीजें आप उसको बोलकर अपने आप को फ्री कर लीजिए। अपनी लाइफ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको सीधा सा ऐसे लोगों से कन्नी करनी पड़ेगी, उनसे दूर होना पड़ेगा। ऐसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं, आपके साथ रहेंगे भी, आपके साथ खाएंगे भी, आपके साथ सोएंगे भी, आपके साथ दुर्व्यवहार भी करेंगे, आपकी बेइज्जती भी करेंगे और आपको बदनाम भी करेंगे। गारंटी के साथ लिख कर लेना है स्टाम्प पर। अभी समझना, अब वो ट्रिक समझ लेना जो मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। वो बेहतरीन ट्रिक जानने के लिए आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए बड़े बड़ी थैंक्स। अब समझ रहा हूँ बेहतरीन ट्रिक क्या है। भैया रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा मायने रखता है आप क्या है,
आपने प्रेजेंट क्या किया है पार्टनर को। ये है रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपने इंसान को, किसी भी इंसान को, किसी पार्टनर को, किसी गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को आपने अपने आप को एक कुत्ता प्रेजेंट किया है, कुत्ता समझते हैं ना, आपने बताया कि मैं तो बेवकूफ उल्लू हूँ, कुछ भी हो कुछ भी ना हो, कोई मेरा कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे रुलाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई मेरी पिटाई करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भैया आपको काटा जाएगा, आपका काटा जाएगा। आप प्रभावशाली इंसान नहीं बन पा रहे हैं तो मत बनिए, मत बनिए। आप रात दिन कटते जाएंगे, रात दिन कटते जाएंगे, आपके पास वैल्यू है नहीं तो नहीं है भैया। देखो आप एक एग्जाम्पल समझना, मैंने एक दुकानदार से बात करी कि भैया आप क्यों बैठे हैं दुकान में। उसने कहा सर दुकान में कुछ सामान कम है। मैंने कहा इससे क्या प्रभाव पड़ता है, कि इससे फर्क ये पड़ता है अगर दुकान में सामान ज्यादा हो तो भैया ग्राहक को खा जाता है, और दुकान में सामान कम हो तो दुकानदार को खा जाता है। समझ गए बात को मेरी। अगर आपकी दुकान में सामान कम है, यानी आप खुद में एटीट्यूड वाले बंदे नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ये मान लेना गुण नहीं है, तो भैया आपका पार्टनर आपको खा जाएगा। आपके ये मान लेना वैल्यू आपकी कुछ है नहीं। हाँ भैया अगर आप वैल्यूबल पर्सन है तो आपसे ना तो कोई मांग की जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, बहुत पैसे वाला इंसान है, बहुत बहुत पैसे वाला, कोई इससे कुछ मांग कर सकता है क्या? सीधी इस बात से सब समझ जाएंगे अरे भैया इसके पास पैसा है, इससे क्या मांग करनी है, तो ऑटोमेटिक पैसे वाला है, इसके पास तो है, ये दे भी सकता है। लेकिन जिसके पास कुछ होता नहीं उसी को मांगा जाता है भैया, उसी से छेड़खानी की जाती है, उसी को परेशान किया जाता है, उसी की लाइफ में अड़ंगे लगाए जाते हैं। और जब आपको पता है ये सब चीजें आना आपके पास जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, सफलता होना जरूरी है, और हाँ नहीं है तो भैया चालू कर दीजिए। पैसा आप जानते हैं किसको पसंद नहीं है, और जब आपको पता है पैसा सबको पसंद है, भैया कमाते क्यों नहीं? आपको पता है सफलता सबको पसंद है तो भैया सफल होते क्यों नहीं? आपको पता है कि सफल व्यक्ति को ही सब पसंद करते हैं तो भैया आप सफल बनिए ना। किसी ने रोका है क्या? आप सफल इंसान क्यों नहीं बनते हैं? ये आपकी गलती है। फिर कल पार्टनर छोड़कर जाता है, फिर आपकी गलती है। फिर पार्टनर आपको धक्का देकर जाता है, फिर आपकी गलती है। और प्रभावशाली व्यक्ति कहीं भी प्रभाव डालकर अपने लिए दूसरा इंसान देख सकता है गारंटी के साथ। और दूसरी बात, आपकी जिंदगी से कोई चला गया है जाने दीजिए। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के मिलेंगे, बस लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपके लिए एक मोटिवेटेड वीडियो बहुत अच्छी लेकर आऊंगा। नमस्कार दोस्तों।